स्टूडेंट, आज हम आपको संस्कृत दूसरा पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, द्वितीय पाठ। चैप्टर नेम है वर्ण संयोग च वर्ण विन्यास। ठीक, इसकी परिभाषा देखिएगा। वर्ण संयोग किसे कहते हैं? वर्णों को मिलाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको इसमें से दे दीजिएगा। जब हम वर्ण, देखिए अलग अलग सारे वर्ण, ठीक, अब इनको हम जब जोड़ दिए तो ये आपका क्या बन गया? शब्द। ठीक है, जो एग्जाम्पल में आप इसमें से कोई भी दे सकते हैं या अपने से भी कोई भी सर्च करके ढूंढ करके बोर्ड से लिख करके आप बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और जब वर्णों को अलग अलग किया जाता है तो वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास कहलाता है। तो वर्ण विन्यास कैसे होता है? देखिएगा, शब्दों से वर्णों को अलग अलग किया गया, जो वर्ण विच्छेद कहलाता है। ये विच्छेद हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल उठा करके कोई भी, ये आपको एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं, आप कहीं से भी कोई भी शब्द आपको याद है तो आप लिख करके बता सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यथा को उदाहरण में इंग्लिश में हम लोग एग्जाम्पल बोलते हैं, हिंदी में जैसे उदाहरण लिखते हैं और संस्कृत में यथा लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए पुस्तकम लिखा है। पुस्तकम में छोटा की मात्रा अध स त प मा में अलग लग गया है। ठीक, अब हम उसको वर्णों को अलग अलग कर रहे हैं इसमें से। ठीक है, जैसे लिखा है प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ जमा म। ठीक, इस तरह से दिखाया गया। हलंत हमने इसमें यहाँ पे भी दिखाया है। क्यों? क्योंकि शब्द में दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको समझा दें आपको कैसे हमने वर्णों को अलग अलग करके बताया है इन शब्दों में से। ओके, जैसे ये पा लिखा है तो हमने पा लिख करके नीचे क्या लगा दिया? हलंत। क्यों? क्योंकि व्यंजन में हलंत लगाया जाता है। ओके, जो आधा पा का भी ज्ञान कराता है और व्यंजन भी लगाया जाता है। ठीक, अब छोटा ऊ हमने देखे यहाँ पे लिख दिया इसका। ओके, ये आधा सा सफेदा सा का है, लेकिन हमने पूरा सा लिखा है, हलंत लगाया है, इसलिए ये आधा सा का ही ज्ञान कराएगा। फिर देखिए ता लिख दिया हमने, हलंत लगा दिया। फिर ता के बाद आ, उस त आ का ज्ञान करा रहा है तो हमने यहाँ पे आ लिख दिया। क्यों? क्योंकि उच्चारण, ता के बाद जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो आ का ज्ञान हो रहा है, हमने यहाँ पे आ लिख दिया। फिर का देखिए, हमने यहाँ का लिखा है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? हलंत। फिर का को जब उच्चारण कर रहे हैं तो आ निकल रहा है, हमने आ लिख दिया। ठीक है, और माँ, पुस्तकम माँ यहाँ पे हमने लगा दिया। बच्चों इस चीज का ध्यान रखिएगा कि स्वर में हलंत नहीं लगाया जाता, व्यंजन में लगाया जाता है। ओके, धेनु, धेनु में देखिए स्पेलिंग क्या है? धाम एक मात्रा, ना में छोटा की मात्रा। इसको कैसे वर्णों को हमने अलग किया है? देखिए हमने अ जमा एक जमा न जमा उ। ठीक, धा हमने यहाँ लिखा, हलंत लगा दिया। एक ही मात्रा को हमने स्वर में इस तरह से दिखाया, एक वाला। ठीक है, जमा न, ये ना हमने दिखा दिया, हलंत लगा दिया, क्योंकि व्यंजन में हलंत लगाया जाता है। फिर छोटा ऊ, ये जो मात्रा दिखा रहा है हमने इसको स्वर में इस तरह से छोटा ऊ लिख दिया। ठीक है, जैसे जैसे आप शब्दों को बोलेंगे वो वर्ड अलग अलग निकलते जाएंगे, उस तरह से हमको लिखना है। व्यंजन में हलंत लगाना है, स्वर में नहीं लगाना है। ओके, नौका का देखिए, ना में औ की मात्रा, का में आ की मात्रा। ना में हमने क्या लगाया? हलंत। जमा औ, ये औ की मात्रा को हमने इस तरह से स्वर में दिखाया है। ओके, जमा क, हलंत लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये व्यंजन है। ओके, अब आ की मात्रा आ रहा है तो हम पूरा स्वर में बड़ा आ लिख करके दिखाएंगे, आ, नौका। ठीक है, इस तरह से हमको शब्दों को वर्णों में इस तरह से अलग करेंगे। फिर वर्णों को जब एक में जोड़ेंगे तो इस तरह से शब्द बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अकारांत व आकारांत शब्द कैसे पहचाना जाता है? इसकी परिभाषा भी देखिएगा और समझने का भी प्रयास करिएगा। अकारांत की परिभाषा लिखिए। तो जैसे हमने एग्जाम्पल देखिए दिया है सारे, और परिभाषा यहाँ पर है। वे शब्द
जिनका अंतिम अक्षर अ होता है अकारांत शब्द कहलाते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, वे शब्द जिनका अंतिम अक्षर अ, ठीक है, होता है अकारांत कहलाते हैं। यथा एग्जाम्पल, पालक हमने लिखा पालक, सब्जी होती है ना पालक, इसको लोग बोलते हैं। अब देखिए हमने ये पालक लिखा है, का के नीचे यहाँ पे हलन लगाया है और इसके बाद आधा का हो रहा है और उच्चारण करने पे आ का ज्ञान हो रहा है। पालक क अ, ठीक है, ये हमने अलग करके दिखा दिया आपको। अब देखिए छात्र एग्जाम्पल में छात्र त्र अ, आ का ज्ञान हो रहा है। पत्र अ, आ का ज्ञान हो रहा है। आप जब उच्चारण करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आ का ज्ञान हो रहा है। छोटा न कि बड़ा। पुष्प प अ, ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, मूसक। आदि अकारांत पुल्लिंग व नपुंसक लिंग होते हैं। अब सभी बच्चों को ध्यान में आ गया होगा कि छात्र लिखा है तो आ का ज्ञान हो रहा है, बड़ा की मात्रा नहीं लगी है। अगर बड़ा की लगेगी तो हम उसके आगे की परिभाषा बताएंगे आपको, किसकी परिभाषा क्या होती है। लेकिन जहाँ पे सिर्फ आ का ज्ञान हो रहा है, छोटा आ का स्वर का ज्ञान हो रहा है, तो हम किसका बताएंगे, अकारांत परिभाषा बताएंगे और शब्दों में अकारांत शब्द बताएंगे। ओके, आकारांत, अभी हमने आपको अकारांत पढ़ाया था, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आकारांत किसे कहते हैं, आकारांत की परिभाषा और एग्जाम्पल, ये इस तरह से है। ठीक है, तो देखिएगा आकारांत, वे शब्द जिनका अंतिम अक्षर आ होता है उसे क्या कहते हैं, आकारांत शब्द कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, वे शब्द जिनका अंतिम अक्षर मीन्स वर्ड, ठीक है, आ होता है उसे आकारांत कहते हैं। उदाहरण देखिए, यथा माला, लता, अध्यापिका आदि। इसको कैसे पहचानेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बड़ा की मात्रा का ज्ञान कराया गया है। जो हम आपको यहाँ पे बड़ा का ज्ञान करा रहे हैं, लता में बड़ा आ रहा है, अध्यापिका में बड़ा आ रहा है मात्रा। लेकिन जो हमने अकारांत में पढ़ा है तो उसमें मात्राएं नहीं आएंगी। जो हमने पालक लिखवाया था ना, उसमें आ की मात्रा नहीं लगाता, इसलिए उसको क्या बताएंगे, अकारांत। इसे क्या बताएंगे, आकारांत। क्यों, क्योंकि हर शब्द के बाद आ की मात्रा लग रही है, जो हम स्वर में इस तरह से परिभाषा में समझाएंगे और शब्दों में इस तरह से एग्जाम्पल देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए इकारांत। इकारांत की परिभाषा क्या है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपको नेक्स्ट दो पढ़ाया था वही चीज आपके इसमें भी है। इकारांत शब्द के अंत में, ठीक है, छोटी ई होती है या उसका प्रयोग होता है या जानकारी होती है। जैसे देखिएगा, यथा कवि, छोटी की मात्रा लगी है, तो आप इसको अगर शब्द देखें तो तुरंत बता दीजिए कि इकारांत, ठीक है, ये शब्द का ज्ञान करा रहा है। छवि, रवि आदि, ये क्या है शब्द आपके, इकारांत है। ओके, वैसे ये छोटी ई का ज्ञान करा रहा है, मात्रा के माध्यम से आपको ये जानकारी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए ईकारांत, सेम यही चीज जैसे इसमें आपको परिभाषा बताया है, इसमें आपको बड़ी ई की मात्रा स्वर का ज्ञान कराएगा। वे शब्द इकारांत कहलाते हैं जिसके अंत में बड़ी ई होती है। यथा एग्जाम्पल जिसको कहते हैं, नदी, परी, रही आदि। देखिए इसमें बड़ी ई की मात्रा है। अगर हम आपको शब्द लिख दें, ये शब्द उठा के दे दें, ये लिख करके दे दें और उसमें पहचान कराएंगे, पूछेंगे कि इकारांत शब्द कौन सा है और इकारांत कौन सा है, तो आप इकारांत को अलग कर देंगे और इकारांत को अलग कर देंगे। इकारांत में छोटी की मात्रा का ज्ञान करा रहा है, एग्जाम्पल में देखिए, और ईकारांत में किसका ज्ञान करा रहा है, बड़ी। ओके, नेक्स्ट देखिए ऋकारांत, ठीक है, ऋकारांत वे शब्द होते हैं जिसके अंत में री आते हैं, शब्द के अंत में। ओके, एग्जाम्पल देखिए, यथा मातृ, ता के नीचे री की मात्रा का ज्ञान करा रहा है, तुरंत आप बता दीजिए कि ऋकारांत शब्द है। ओके, पितृ, ओके, ये सारे आपके शब्द जो हैं, और भी बहुत सारे शब्द में आप ध्यान से देखिएगा जो बाद में री की मात्रा का ज्ञान कराएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे आपके ऋकारांत।
मम परिचय। बच्चों यहाँ पे आपको अपना परिचय बताना है। मम नाम डैश अस्ति, अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर। मम पितु नाम श्री डैश अस्ति, अपने पिता का नाम लिखेंगे। मम मातु नाम श्रीमती डैश अस्ति, अपनी माता जी का नाम लिखेंगे। अहम पंचम कक्षायाम पठामि, यहाँ पे आंसर आपका कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ, उसकी अनुवाद हिंदी में इस तरह लिख लेंगे। मम विद्यालयस नाम प्रयाग पब्लिक अस्ति। ठीक है, इदम मम संस्कृत पुस्तकम अस्ति, यह मेरी संस्कृत की पुस्तक है, इसका अनुवाद है। पुस्तक से नाम रिद्धि संस्कृतम अस्ति, पुस्तक का नाम क्या है आपका? रिद्धि संस्कृतम। ठीक, इस तरह से इसमें आप अपना वर्ड्स को लिख करके इसको सेंटेंस को पूर्ण करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, माँ के रिलेशन में जो लोग आते हैं, नानी के तरफ से, माता के तरफ से लोग आते हैं, उनका यहाँ पे नाम बताया गया है हिंदी से संस्कृत में। नानी को हम लोग क्या कहते हैं? माता मही। नाना को क्या कहते हैं? माता मह। मौसी को मातृश्वा, मौसा को मातृश्व स्मृति, मामी को मातुली, मामा को मातुला। अब पिताजी के रिश्ते में जो भी परिवार के लोग आते हैं उनको किस तरह से हम लोग संस्कृत में बोलते हैं? दादी को पितामही, दादा को पितामह, बुआ को पितृवशा, फूफा को पितृश्व स्मृति, चाची को पितृव्य पत्नी और चाचा को पितृव्य कहते हैं। मम दिनचर्या का संस्कृत सेंटेंस लिखा है बच्चों, इसका संस्कृत पढ़ करके हम आपको सेंटेंस सुनाएंगे और इसका अनुवाद भी करते जाएंगे। सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनिएगा और इसका स्मरण वाचन भी करते रहिएगा। हो सके तो इसे कॉपी में भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। मम नाम अनामिका अस्ति, अहम प्रातः काले उत्तिष्ठामि, इसका अनुवाद देखिएगा। मेरा नाम अनामिका है, मैं सुबह उठती हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा। प्रातः उत्थाय उद्यानं भ्रमितुं गच्छामि, उद्याने भ्रमामि, धावामि, कूर्दामि च, तत्र व्यायाम कृत्वा गृहम् आगच्छामि, इसका अनुवाद देखिए। सुबह उठकर बाग में घूमती हूँ और दौड़ती हूँ और कूदती हूँ, वहीं व्यायाम करके घर वापस आती हूँ। नेक्स्ट पैरा देखिए संस्कृत का। गृहम् आगत्य दंत धावनं कृत्वा स्वच्छ जले स्नानं करोमि। नेक्स्ट पैराग्राफ संस्कृत का देखिएगा। तथा पूजा गृहं गत्वा ईश्वरं स्मृत्वा च श्लोकान पठामि, इसका अनुवाद देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। घर आकर दांत साफ करके पानी से नहाती हूँ, उसके बाद पूजा घर में जाकर ध्यान करती हूँ और श्लोक पढ़ती हूँ। पेज नंबर 15 में ऊपर के पैराग्राफ में आइए बच्चों सभी। अहम माता पित्रो प्रणम फलम खादामि, दुग्धम च पिबामि, पठितुम वस्यानेन विद्यालयं गच्छामि। सर्वप्रथमं ईश प्रार्थनानां करोमि, यज्ञं करोमि च। अहम मित्रे सह विद्यालये पठामि, लिखामि, क्रीडामि च, इसका अनुवाद देखिए इस प्रकार होगा। मैं माता पिता को प्रणाम करके फल खाती हूँ और दूध पीती हूँ, पढ़ने के लिए बस से विद्यालय जाती हूँ, सबसे पहले भगवान की प्रार्थना और यज्ञ करती हूँ। मैं विद्यालय में दोस्तों के साथ विद्यालय में पढ़ती हूँ और लिखती हूँ और खेलती हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ संस्कृत का देखिएगा। मध्याह्न काले विद्यालयात् गृहं गच्छामि, भोजनं कृत्वा विश्रामं करोमि, सायंकाले क्रीडामि, गृह कार्यं करोमि च, इसका अनुवाद देखिएगा। दोपहर में विद्यालय से घर आती हूँ, खाना खाकर आराम करती हूँ, शाम को खेलती हूँ और गृह कार्य करती हूँ। नेक्स्ट नीचे का पैराग्राफ देखिएगा। रात्रो दूरदर्शनं पश्यामि, दूरदर्शनं दृष्ट्वा प्रसीदामि, रात्रो भोजनं खादित्वा उद्याने शनैः शनैः भ्रमामि, दन्तधावनं करोमि, 10 वादने मातुपितु च चरणों स्पृष्ट्वा स्वपिमि, इसका अनुवाद इस प्रकार है देखिएगा बच्चों। रात में दूरदर्शन देखती हूँ, दूरदर्शन देखकर खुश होती हूँ, रात का खाना खाकर
बगीचे में धीरे धीरे घूमती हूँ, दांत साफ करती हूँ। 10 बजे माता पिता के चरण स्पर्श करके सोने जाती हूँ। बच्चों, ये संस्कृत जो सेंटेंस हमने आपको पढ़कर सुनाया है, इसका अनुवाद भी बताया है। सभी बच्चे इसको कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा। अब इसका एक बार शब्दार्थ हम आपको मौखिक रूप से पढ़कर सुनाएंगे। उत्थाय, उत्थाय का अर्थ होता है उठकर। स्वपिमी का अर्थ होता है मैं सोता हूँ। आगत्य का अर्थ होता है आकर। भ्रमामि का अर्थ होता है घूमता हूँ। स्पृष्ट्वा का अर्थ होता है छूकर। खादित्वा का अर्थ होता है खाकर। दृष्ट्वा का अर्थ है देखकर। स्नेह, स्नेह का अर्थ है धीरे धीरे। दंत धावनम का अर्थ है दांत साफ करना।